तो रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एलसीएम और एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसके साथ हम प्रीवियस ईयर की भी वर्ड प्रॉब्लम कुछ पढ़ेंगे। तो चलो कर देते हैं जल्दी से शुरुआत। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप पॉज कर लो और पढ़ लो, पढ़ लेने के बाद देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैं आपको समझा देता हूं कि भाई एक सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर क्या है, ट्रैक। और मान लो यहाँ से इस सर्कुलर ट्रैक से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, लेट अस सपोज स्टार्टिंग पॉइंट है इस सर्कुलर ट्रैक का, और यहाँ से दो लोग निकल रहे हैं। एक का नाम है सोनिया, सोनिया इस सर्कुलर ट्रैक में निकल रही है, और कौन, और रवि। तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि सोनिया को इस सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट लगता है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, और रवि को इस सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट लगता है। ठीक है, इतना बोला गया। अब सवाल में पूछा क्या गया है, सवाल में ये पूछा गया है कि दोनों निकल तो रहे एक समय पे, रवि और सोनिया दोनों एक ही समय पे निकल रहे हैं। लेट अस सपोज दोनों के दोनों सवेरे 7 बजे निकल रहे, यहाँ से कितने बजे, 7 बजे निकल रहे, दोनों निकल रहे एक ही समय पे, लेकिन दोनों को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए टाइम लग रहा है अलग अलग, बराबर है। सवाल ये पूछा गया है कि अगर ये 7 बजे निकले फॉर एग्जांपल, तो वापस ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने देर के बाद मिलेंगे, वापस इनको स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए कितना समय लगेगा। अब निकल तो रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से, बराबर है, लेकिन ये एक राउंड कंप्लीट करता है 18 मिनट में और ये 12 मिनट में। तो बेटा एक राउंड में तो मिलेंगे नहीं, 3-4 राउंड तो करना पड़ेगा कंप्लीट, तभी जाके मिलेंगे। तो सवाल बिल्कुल सिंपल है बेटा, इन दोनों निकले हैं 7 बजे मान लो, लेट अस सपोज, वापस ये कितने बजे या कितने समय के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो चलो इसको पहले सिंपल वे से समझते हैं, फिर एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सिंपल वे क्या है, देखो सोनिया की अगर बात करें, सोनिया और रवि, अब हमें ये तो पता चल गया एक राउंड कंप्लीट करने को सोनिया को कितना मिनट लग रहा है, 18, और वही एक राउंड कंप्लीट करने को रवि को कितना मिनट लगेगा बेटा, रवि को लगेगा 12 मिनट, बराबर है। अगर 2 राउंड कंप्लीट करने हैं सोनिया को कितने मिनट लगेंगे, 36 मिनट। अगर रवि को 2 राउंड कंप्लीट करने तो कितने लगेंगे, 24 मिनट। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो सोनिया को अगर 3 राउंड कंप्लीट करने तो कितने मिनट लगेंगे, 54 मिनट। अगर रवि को 3 राउंड कंप्लीट करने तो कितने मिनट लगेंगे, 36 मिनट। अब ध्यान दो अच्छे से, समझने में तकलीफ देता है ये क्वेश्चन। सोनिया 36 मिनट के बाद कहां पे होगी जरा बताओ, क्योंकि दोनों में ना कॉमन नंबर आया कौन सा, 36। ये देखो 36, जरा ये सोचो सोनिया 36 मिनट के बाद कहां पे होंगी। 36 मिनट में तो सोनिया 2 राउंड कंप्लीट कर रही होंगी, तो सोनिया निकली यहां से 36 मिनट के बाद पहले एक राउंड कंप्लीट करेगी और 36 मिनट तक ये 2 राउंड कंप्लीट कर लेगी। तो सोनिया 36 मिनट के बाद कहां पे होंगी, स्टार्टिंग पॉइंट पे, बराबर। उसके बाद रवि 36 मिनट के बाद कहां पे होगा, तो देखो रवि ने 12 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, 24 मिनट में 2 कर लिए, और बेटा 36 मिनट में कितने कर लिए, 3। तो रवि भी 36 मिनट के बाद कहां पे होगा, ऑब्वियसली स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। और वही तो पूछा है इन्होंने क्या पूछा है कि वापस ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने समय के बाद मिलेंगे। तो कितने समय के बाद मिलेंगे बेटा, 36 मिनट के बाद मिलेंगे। समझाइए, लेकिन बेटा क्या एग्जाम में हम ऐसा लिख पाएंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो एग्जाम में कैसा लिखना वो भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं। देखो ये कैसे समझना कि किस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है और किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है। अगर मैं 2 नंबर ले लूं, 2 और 5, ये 2 नंबर ले लिए मैंने, ठीक है, तो 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 into 1, और 5 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 into 1। अब मैं इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना चाहता हूँ। तो बेटा एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों में कॉमन लेते हैं, दोनों में कॉमन ले लिया 1 हो गया इसका एचसीएफ। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले दोनों में कॉमन और फिर बचे हुए सारे, तो बचे हुए नंबर है 2 और 5, तो इसका एलसीएम क्या आता है, 10। अब ध्यान देना, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम में एलसीएम और एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम में कब एचसीएफ निकालना है और कब एलसीएम निकालना है, कैसे पता करना। ध्यान दो जरा, ध्यान देना बेटा। ये थे हमारे पास 2 नंबर, ये थे 2 नंबर, बराबर। और आप एचसीएफ का आंसर देखो, एचसीएफ का आंसर इन 2 नंबर से क्या आया है, छोटा आया है, स्मॉल आया है, नहीं स्मॉल आया ना, स्मॉल आया, बराबर। और एलसीएम का आंसर देखो, इन 2 नंबर का एलसीएम का आंसर कितना आया है, 10 आया, मतलब कैसा आया है, लार्ज आया है। कैसा आया है, लार्ज। तो याद रखो, जब भी आप 2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालते हो तो आंसर 2 नंबर से छोटा वाला नंबर आता है या छोटा आंसर आता है, ठीक है। और जब भी आप एलसीएम निकालते हो 2 नंबर का तो आंसर क्या आता है, बड़ा आता है। अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद
आपको समझ में आ गया कि यार हमें जो गिवन नंबर दिए गए हैं और हमारा आंसर जो है इन गिवन नंबर से छोटा आएगा, तो उस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और आपको जो गिवन नंबर दिए गए हैं और आपको पता चल जाए कि हमारा आंसर जो है इन गिवन नंबर से बड़ा आएगा, तो फिर वहां पे उस क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ लिया और आपको समझ में आ गया कि आपका आंसर क्या रहने वाला है, जो गिवन नंबर है उनसे छोटा नंबर है, ऐसा पता चला, तो आप उस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालो। और वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने के बाद आपको पता चला कि गिवन नंबर जो दिए हुए हैं उससे अगर हमारा बड़ा आंसर आने वाला है, तो उस क्वेश्चन में आप क्या निकालोगे, एलसीएम। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, हमारे पास गिवन नंबर क्या थे, 18 और 12। दिमाग लगाओ, ये गिवन नंबर नहीं थे 18 और 12, और हमारा आंसर क्या है 36। तो ये थे गिवन नंबर 18 और 12 और हमारा आंसर है क्या 36। तो हमारा आंसर गिवन नंबर से बड़ा नहीं आया क्या, आया तो है बड़ा। अगर आंसर गिवन नंबर से बड़ा आंसर आ रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो लिख नहीं पाओगे बोर्ड में, तो हमें पता चल गया है कि इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। कैसे पता चला, हमें ये पता चल गया है कि ये जो गिवन नंबर है इससे बड़ा आंसर हमें आते हुए दिख रहा है, तो हमें इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर गिवन नंबर से आपको लगे कि छोटा आंसर आते हुए दिख रहा है, तो फिर उस क्वेश्चन में आप एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो चलो अब लिखना कैसे है बोर्ड में वो हम समझते हैं। बोर्ड में आप कैसे लिखोगे सुनो। तो बोर्ड में कैसे लिखना है, तो सबसे पहले तो गिवन लिख लो। गिवन क्या लिखोगे, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड, ये पहली चीज है जो गिवन है। उसके बाद बोला है रवि टेक्स कितने मिनट, 12 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड, बराबर, ठीक है। अब क्या निकालना है, हमें तो पता चल गया हमारा जो आंसर है वो गिवन नंबर से बड़ा है, मतलब हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम किसका, 18 और 12 का। उसके लिए इसके फैक्टर निकाल लो बेटा पहले। 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2, 9, 3, 3, 3, 1, ये हो गए 18 के फैक्टर। और 12 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 12 के फैक्टर आ जाएंगे 2, 6, 2, 3, 3, 1, ये तो आपको आता ही है, बराबर। तो 18 के फैक्टर हमारे पास क्या है, 2 × 3 × 3 × 1, और 12 के फैक्टर क्या निकल के आए, 2 × 2 × 3 × 1। पता तो चल ही गया था पहले हमें, एलसीएम हमारा आंसर होने वाला है। तो अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले दोनों में कॉमन ढूंढो। दोनों में कॉमन क्या है, 2 लिखो एक बार, फिर और दोनों में कोई कॉमन है क्या, 3 लिखो एक बार, और दोनों में कॉमन है क्या, 1 लिखो एक बार, ठीक है। तो दोनों में कॉमन लिख लिया। अब बचे हुए सारे नंबर, यहाँ पे बचा क्या है 3, और यहाँ पे बचा क्या है 2, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे बचा है 2। बस जस्ट मल्टीप्लाई कर लो इन दो नंबर का, ठीक है। तो 3 2 जा कितना 6, 6 3 जा 18, और 18 2 जा कितना आ जाएगा 36। मतलब एलसीएम कितना आया आपका 36। वैसे भी हमारा आंसर भी क्या आया था यहाँ पे 36 ही तो आया था, तो मिल गया आंसर। बस फाइनल आंसर लिख लो अभी, उतनी तो इंग्लिश आपको आती है। हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, देयरफॉर दे विल मीट at starting point again in कितने मिनट 36 मिनट, ठीक है। तो देख लो एक बार इस सवाल को, और जो मैंने बातें बताई है वो चाहे तो आप हिंदी, मराठी, उर्दू, गुजराती जो लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है उसमें लिख के भी रख दो कि अगर क्वेश्चन का आंसर बड़ा लगता है तो एलसीएम निकालना है, क्वेश्चन का आंसर अगर छोटा लगता है तो एचसीएफ निकालना है, लिख के रख दोगे। और इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो जल्दी से ले लो। ले लिया, तो चलो और भी क्वेश्चन करेंगे, ये मिट जाएगा, ले लो जल्दी से, ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो हो गया एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन दिया है, कुछ और भी प्रैक्टिस कराता हूं मैं क्वेश्चंस की। नाउ ये देखो, ये क्वेश्चन आया भी है बोर्ड में टर्म 1 में 2014 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो पहले गिवन समझो, एक बार आप पढ़ लो पॉज करके वीडियो को और गिवन समझो। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, पेन आर सोल्ड इन अ पैक ऑफ 8। तो पेन को सोल्ड कर रहे हैं बोलते, और एक पैक में, ये एक पैक है पेन का, एक पैक में कितने पेन है 8 पेन्स है, एक पैक में 8 पेन्स है, और साथ में क्या सेल कर रहे हैं नोट पैड।
तो नोट पैड को शॉर्ट में मैं नोट चलो लिख ही देता हूँ ना, नोट पैड। और एक पैक में कितने नोट पैड है बोलते, 12 नोट पैड है, ठीक है। अब क्या ढूंढना है हमें, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ पैक of each type that one should buy so that there are equal number of pens and notepad। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। अब एक पेन के पैक में 8 पेन है, 8 पेन्स है, और एक नोटपैड के पैक में कितने हैं, पैक बोलो या बॉक्स बोलो, बॉक्स बोल दे क्या, कन्वीनियंट होगा, बॉक्स बोल देते हैं हम, क्या बोल देते हैं, बॉक्स। तो देखो एक पेन के बॉक्स में 8 पेन्स है और एक नोटपैड के बॉक्स में 12 नोटपैड है। अब सवाल में ये बोला गया है कि पेन के कितने बॉक्स आपको खरीदने पड़ेंगे और नोटपैड के कितने बॉक्स आपको खरीदने पड़ेंगे ताकि पेन और नोटपैड आपको सेम नंबर में मिले। समझा, फिर से एक बार, पेन के कितने बॉक्स आपको खरीदने पड़ेंगे और नोटपैड के कितने बॉक्स को आपको खरीदने पड़ेंगे ताकि पेन और नोटपैड आपको सेम नंबर में मिले। मतलब अब समझो, लेट अस सपोज अगर मैंने इसका एक बॉक्स खरीदा, किसका, पेन का, तो मेरे पास कितने पेन आ जाएंगे, 8। वैसे ही अगर मैंने एक बॉक्स खरीदा किसका नोटपैड का, तो मेरे पास कितने नोटपैड आ जाएंगे, 12। अब देखो ये सेम आए क्या, नहीं, पेन और नोटपैड सेम आने चाहिए। अच्छा तो इसके 2 खरीद दो भाई, क्या दिक्कत है। तो 2 खरीदेंगे तो इसमें कितने पेन आ जाएंगे, 16, और इसके अगर 2 पैक खरीदे तो कितने पेन आ जाएंगे, 24। अभी भी सेम आया क्या, नहीं, देखा जाए तो ये नोटपैड ज्यादा है, पेन कम आए, तो पेन ज्यादा खरीदने पड़ेंगे, तो पेन के 3 पैक ले लो। तो पेन के अगर 3 पैक खरीद लिया आपने तो आपके पेन्स कितने आ जाएंगे, आपको 24। और अगर नोटपैड के अगर 2 बॉक्स खरीद लिए तो आपके पास नोटपैड कितने आ गए, 24। तो बेटा यहाँ पे देखो ना, दोनों नंबर सेम नहीं आए क्या, आए तो है, दोनों नंबर क्या आए हैं, सेम। तो देखो अगर मैंने पेन के 3 बॉक्स खरीदे तो मेरे पास पेन आ जाएगा 24, और अगर मैंने नोटपैड के 2 बॉक्स खरीदे तो मेरे पास नोटपैड भी कितने आ जाएंगे, 24। और वही तो पूछा है कि कितने पैक आप पेन के खरीदोगे और कितने पैक आप नोटपैड के खरीदोगे ताकि आपके पास पेन और नोटपैड के आ जाए, सेम आ जाए। ये हो गया कॉन्सेप्ट, हमारा आंसर रहने वाला है पेन के आपको 3 पैक खरीदने पड़ेंगे और नोटपैड के आपको 2 पैक खरीदने पड़ेंगे। लेकिन बेटा ऐसे लिखेंगे थोड़ी, लिखना तो अलग तरीके से पड़ेगा बोर्ड में आपको। तो देखो अब एलसीएम निकालना है या एचसीएफ कैसे पता चलेगा, वैसे ही जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, हमारे पास 2 नंबर कौन से है, जल्दी से, एक है 8 और दूसरा है 12, ये 2 नंबर है हमारे पास, 8 और 12। अब हमारा आंसर जो है, क्या इन 2 नंबर से बड़ा नहीं दिख रहा आपको, दिख तो रहा है ना 24। 8 और 12 से बड़ा नंबर है कौन सा, 24। और मैंने आपको क्या समझाया, अगर आपको लगता है कि वर्ड प्रॉब्लम में आपका आंसर गिवन नंबर से बड़ा है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। दैट्स इट, यहाँ पे एलसीएम निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। राइटिंग स्किल देख लो एक बार, इस क्वेश्चन की राइटिंग स्किल देख लो कैसे, पहले गिवन लिख लो, कुछ तो गिवन लिखना ही पड़ेगा। पेन्स आर सोल्ड इन पैक ऑफ 8, और यहाँ पे लिखेंगे नोटपैड्स आर सोल्ड इन द पैक ऑफ व्हाट, 12। और हमें पता चल गया है एलसीएम निकालना है, निकाल लो एलसीएम भाई साहब, निकाल लो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, तो निकालो, इसके फैक्टर निकाल दो 8 के, 2 4 2 2 2 1, ठीक है। उसके बाद 12 के निकाल लो फैक्टर, 2 6 2 3 3 1। अब हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते बेटा, पहले दोनों में कॉमन लेते हैं, दोनों में कॉमन नंबर ढूंढो, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लिखेंगे एक बार, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लिखेंगे एक बार। और उसके बाद बचे हुए सारे, तो बचा हुआ नंबर यहाँ पे क्या है, 2, और यहाँ पे बचा हुआ नंबर क्या है, 3, ये तो आ जाएगा आपको, ठीक है। कर लो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा कितना होता है, 24। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 24। एक्चुअली एलसीएम भी 24 है, हमारा आंसर भी 24 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है, जिस हिसाब से हमारा सवाल होगा उस हिसाब से हमारा आंसर रहेगा। आपको क्या पूछा है, लिस्ट नंबर ऑफ पैक ऑफ ईच टाइप दैट वन शुड बाय। अगर ऐसा बोला होता कि दोनों पेन और नोटपैड दोनों सेम क्वांटिटी में आने चाहिए, तो मिनिमम क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए नोटपैड और पेन की, तो हम बोलते थे 24। लेकिन हमें पैक्स बताने हैं, देखो 24 के लिए पेन के कितने पैक खरीदने पड़ेंगे, 3, और नोटपैड के लिए पेन के कितने पैक खरीदने पड़ेंगे, 2। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे निकालो। मुझे एक बात बताओ रही, 24 पेन आपको खरीदने और एक बॉक्स में कितने पेन आ रहे हैं, 8, तो कितने बॉक्स आपको खरीदने पड़ेंगे, 3 नहीं खरीदने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ, देखो सबसे पहले क्या निकालो, नंबर ऑफ पेन पैक,
पेन के कितने पैक खरीदने पड़ेंगे, कैसे निकालोगे? 24 पेन आने चाहिए, 24 पेन आने चाहिए, और एक पैक में, एक बॉक्स में कितने पेन आते हैं? 8। तो ऑब्वियस सी बात है 24 डिवाइड बाय 8 कितने आ जाएंगे? 3 पैक। मतलब आपको पेन के कितने पैक खरीदने पड़ेंगे? 3 पैक। अब ये मिटा दूं क्या मैं? इसका तो काम हो गया ना, इसका तो काम हो गया, हमें पता चल गया कि पेन के कितने पैक खरीदने पड़ेंगे आपको? 3 पैक। एंड इन द सेम वे नंबर ऑफ व्हाट? नोट पैड पैक। ठीक है, तो हमें पता है कि नोट पैड कितने आने चाहिए हमारे पास? 24। और एक बॉक्स में कितने हैं बेटा? 12। अरे एक बॉक्स में 12 नोट पैड है और हमें 24 अगर नोट पैड चाहिए तो हमें कितने पैक खरीदने पड़ेंगे? ऑब्वियसली 2। आपको क्या करना पड़ेगा? 24 डिवाइड बाय 12, तो कितना आ जाएगा? 2 पैक। दैट्स इट। ठीक है, यही निकालना था। तो एक बार अच्छे से देख लो, इसको भी देख लिया? हो गया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लो, ये मिट जाएगा। ले लिया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लो, क्वेश्चन को पढ़ लिया? चलो मैं एक बार समझाता हूं अभी। 2 ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट आर अवेलेबल इन द पैक ऑफ 24 एंड 15। ओके, 2 ब्रांड है बोलते चॉकलेट के, तो एक काम कर लेते हैं, चॉकलेट के 2 ब्रांड है ना, तो एक ब्रांड को ए मान लेते हैं और दूसरे ब्रांड को बी नाम दे देते हैं। 2 ब्रांड है ना, एक को ए नाम दे दिया, दूसरे को बी नाम दे दिया। अब क्या बोला है? 2 ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट आर अवेलेबल इन द पैक ऑफ 24 एंड 15। मतलब इसके एक पैक में कितने चॉकलेट्स आ रहे हैं? 24। और इसके एक पैक में लेटर सपोज कितने चॉकलेट्स आ रहे हैं? 15। ऐसा बोला है। इफ आई नीड टू बाय इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ बोथ काइंड, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड आई वुड नीड टू बाय? सेम ही क्वेश्चन है, इसके पहले का था ना पेन और नोट पैड, वैसा ही है। अगर मुझे ए और बी दोनों चॉकलेट सरी के नंबर में खरीदना है तो मेरे को ए के कितने बॉक्स खरीदने पड़ेंगे और बी के कितने बॉक्स खरीदने पड़ेंगे, ये है सवाल। तो चलो मैं पहले आपको समझाता हूं कैसे करेंगे। अगर मान लो ए का एक बॉक्स खरीदा तो कितने चॉकलेट आ जाएंगे? 24। और बी का एक बॉक्स खरीदा तो कितने चॉकलेट आ जाएंगे बेटा? 15। सही बात है। अगर ए के 2 बॉक्स खरीदेंगे तो चॉकलेट कितने आ जाएंगे? 48। और बी के 2 बॉक्स खरीदे तो चॉकलेट कितने आ जाएंगे? 30। बराबर। उसके बाद ए के 3 बॉक्स खरीदे तो कितने आ जाएंगे? 24 3 72। और अगर बी के 3 बॉक्स खरीदे तो कितने आ जाएंगे? 45। अब देखो ये ज्यादा है, ये कम है, दोनों सेम आने चाहिए ना, दोनों चॉकलेट सेम आने चाहिए, तो इसके ज्यादा बॉक्स खरीदने पड़ेंगे हमें। तो इसका चौथा बॉक्स भी खरीद लो तो कितने आ जाएंगे? 60। अभी भी ये ज्यादा है, ये कम है। और इसका 5वां बॉक्स खरीद लो तो ये आ जाएगी 75। अब ये ज्यादा हो गई, ये कम हो गए, तो ये खरीद लो अभी। तो इसका चौथा पैक खरीदेंगे तो 24 कितने जा? 4 जा, इसके 96 आ जाएंगे। अब ये ज्यादा हो गए तो ये बॉक्स खरीदना पड़ेगा, तो इसका 6वां बॉक्स खरीदो तो कितना आ जाएंगे? 90। ठीक है, अभी ये कम है, ये ज्यादा है, इसका 7वां भी बॉक्स खरीद लो, ये आ जाएंगे 105। अब ये ज्यादा हो गए, ये कम हो गए, तो इसका एक और बॉक्स खरीद लो। 24 5 का कितना होता है? 120। अब ये ज्यादा हो गए, ये कम हो गए, तो इसका एक और बॉक्स खरीद लो। अब इसके कितने आ जाएंगे? 120। तो बेटा अगर इसके 5 बॉक्स खरीदे तो चॉकलेट कितने आ रहे हैं? 120। और इसके 8 बॉक्स खरीदे तो चॉकलेट कितने आ रहे हैं? 120। मतलब ये है हमारे काम का नंबर। तो मिनिमम चॉकलेट दोनों सेम आने चाहिए, तो वो कितने रहेंगे? वो 120 रहेंगे। अब ऐसे लिखेंगे नहीं बोर्ड में तो एलसीएम एचसीएफ के फॉर्म में लिखना है। तो देखो एलसीएम निकालना है या एचसीएफ, कैसे पता चलेगा? ये थे हमारे गिवन नंबर, जरा ध्यान देना, ये थे गिवन नंबर 24 और 15, और हमारा आंसर क्या आ रहा है? गिवन नंबर से बड़ा आंसर आ रहा है। गिवन नंबर से अगर बड़ा आंसर आता है तो आपको पता चल गया है कि क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम। तो इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, उससे पहले आपको कुछ गिवन भी लिखना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले लिख देते हैं कुछ गिवन क्या लिखेंगे? लेट ए ब्रांड चॉकलेट, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। लेट ए ब्रांड चॉकलेट available in the pack of 24 and B brand chocolate available in the pack of what? 15। अब हमें पता तो चल गया ना एलसीएम निकालना है, सिंपली लिख दो एलसीएम ऑफ, क्या निकालना है हमें? एलसीएम ऑफ
24 एंड 15। बेटा क्या ये अब तुम निकाल लोगे एलसीएम 24 और 15 का? वो आने वाला कितना है, वो 120 आने वाला है। तो आपने अगर एलसीएम निकाला 24 और 15 का तो वो कितना आने वाला है, 120 आने वाला है। अब मैं निकाल के नहीं बता रहा, आप निकाल लेना वो, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, तो ए के कितने पैक खरीदने पड़ेंगे और बी के कितने पैक खरीदने पड़ेंगे। तो सुनो, ए के कितने पैक खरीदने पड़ेंगे, नंबर ऑफ पैक ऑफ ए चॉकलेट, पैक बोलो या बॉक्स बोल दो, नंबर ऑफ बॉक्स ऑफ ए चॉकलेट। तो देखो एक बॉक्स में ए के 24 चॉकलेट्स आते हैं और हमें टोटल चॉकलेट कितने चाहिए, 120। तो क्या करना पड़ेगा, 120 को 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 120 डिवाइड बाय 24 कितना आएगा, 5। तो आपको ए चॉकलेट के 5 बॉक्स खरीदने पड़ेंगे। एंड इन द सेम वे नंबर ऑफ बॉक्स ऑफ बी अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें तो 120 चॉकलेट चाहिए और बी के बॉक्स में चॉकलेट कितना आता है, एक बॉक्स में 15। तो बेटा कैसे निकालेंगे, कितने बॉक्स खरीदने हैं, 120 डिवाइड बाय 15 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 बॉक्स आ जाएगा। तो यही पूछा था हमें कि दोनों टाइप के चॉकलेट के कितने बॉक्स खरीदने पड़ेंगे। तो जैसा पूछा है वैसा ही जवाब आपको देना पड़ेगा। देयरफॉर लिस्ट नंबर ऑफ क्या पूछा है, लिस्ट नंबर ऑफ boxes of each kind of chocolate okay, chocolate are 5 and 8 box respectively। समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उप्स, तो ये एक क्वेश्चन है, तो मैंने एलसीएम वाले तो क्वेश्चन करा दिए। एक काम करेंगे, बचे हुए जो क्वेश्चन है ना उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है।